नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के संबंध में, और अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात करता हूं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं वीडियो की रिवाइज्ड उत्तर कुंजी को लेकर। और ये जो रिवाइज्ड की है ना भैया, ये बीरबल की खिचड़ी हो चुकी है। आयोग इसको बना ही नहीं पा रहा है। बहुत दिनों से बार बार इस पर प्रयास कर रहा है, बार बार इसका रीचेक हो रहा है कि भैया कहीं कोई छात्र कोर्ट ना चला जाए। वैसे भी देखिए, 3 महीने का समय बहुत बहुत होता है। इस एग्जाम को हुए 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और अब भी छात्र इसकी केवल केवल आंसर की का ही इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही शर्मनाक है। करीब करीब आपके 93 डेज हो चुके हैं एग्जाम को हुए, और आज भी छात्र जो है केवल आंसर की के लिए ही बैठे हैं। ये बहुत ही गलत है और मैं कह रहा हूं किसी भी आयोग को किसी भी भर्ती में ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने एक्सपर्ट की टीम बैठा रखी है, वो किस लिए बैठा रखी है? जो इतने टाइम बाद भी आंसर की फाइनल नहीं कर पा रही है। आपने पेपर कैसा बनाया था, किस तरह से आप आंसर की बना रही हो, हमारी बातें सब समझ के बाहर हैं। देखिए, अब इस बात पर कुछ छात्रों का कहना यह भी हो सकता है कि सर आपने कई बार रिवाइज की को लेकर जानकारी दी थी, तो अब तक रिवाइज की आई क्यों नहीं है? देखिए, मैं आपको बता दूं, रिवाइज की को लेकर केवल रिवाइज की बात नहीं है। बहुत सारी यूपी ट्रिपल एससी की जानकारियां ऐसी हैं जिनको लेकर आयोग और आयोग के सचिव साहब खुद गलत हो जाते हैं, और आपने देखा भी होगा। ठीक है, करीब सितंबर की शुरुआत में कुछ छात्र आंसर की को लेकर आयोग गए थे और उन्हें जानकारी ये मिली थी कि 15 सितंबर तक आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। लेकिन आयोग की बात भी गलत हुई, सचिव साहब की बात भी गलत हुई, ये आपने देख भी लिया होगा। ठीक है, तो देखिए, चीजें जो होती हैं समय समय पर चेंज होती रहती हैं, इसमें गलती मेरी नहीं है ना। आपका ये कहना बिल्कुल गलत है कि सर आपने खबर दी थी वो गलत साबित हुई। हाँ, मैंने ये बताया था, और ये बताया था कि आंसर की ये इस समय तक आ जाएगी। लेकिन देखिए, आयोग का काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है सबसे, और खासकर यूपी ट्रिपल एससी का। जो काम यूपी ट्रिपल एससी को 1 महीने में कर देना चाहिए, वो काम करने में 2-2 3-3 महीने का समय ले जाता है। और ये बात आप बेहतर जानते हो क्योंकि आप काफ़ी जुड़े हो। ठीक है, आप भी इस बात को समझ सकते हो। मैं केवल ये बात हवा में नहीं कह रहा, आपने खुद देखा होगा इस आयोग की कार्यशैली क्या है। ठीक है, 93 डेज के बाद भी यूपी ट्रिपल एससी की इस भर्ती को लेकर आज भी आंसर की को लेकर आयोग का ड्रामा जारी है। और भैया, ये बीरबल की जो है खिचड़ी हो चुकी है, जो पकने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, ये आंसर की 20 दिन पहले, लगभग 20 दिन पहले तैयार हो गई थी, और आपको मैंने बताया भी था कि ये बिल्कुल तैयार है, किसी भी समय जारी हो जाएगी। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी जो है बार बार इसको रीचेक कर रहा है, और थोड़ी सी भी कमी निकलती है तुरंत उस आंसर की को दोबारा एक्सपर्ट की टीम को वापस भेज दिया जाता है। ये ड्रामा चल रहा है कई दिनों से, और देखिए, ये ड्रामा चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन पर भी झोल आ गया तो पूरी भर्ती की लंका लग जाएगी। इसलिए यूपी ट्रिपल एससी ये नहीं चाहता कि इस भर्ती को लेकर कोई और ड्रामा हो, क्योंकि ऑलरेडी इस भर्ती को लेकर बहुत सारे ड्रामे हो चुके हैं, और ये भर्ती हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर भी काट चुकी है, आपको पता भी होगा। अब यूपी ट्रिपल एससी ये चाहता है कि इस भर्ती पर कोई संकट ना आए और इस भर्ती को हम जल्दी फाइनल कर दें, लोकसभा चुनाव से पहले इस भर्ती का कल्याण कर दिया जाए। इसलिए समय लग रहा है, लगने दीजिए, लेकिन जब आंसर की जारी होगी तो वो ऐसी जारी होगी कि उससे कोई भी नाराज नहीं होगा, सबके पक्ष में होगी, और किसी भी छात्र को उस पर सवाल उठाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो आपको जल्द ही ये रिवाइज की देखने को मिल जाएगी। और फिलहाल जो मैंने कल शाम यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी से जानकारी निकालने का प्रयास किया कि इसकी रिवाइज की कब तक आएगी, तो जानकारी ये मिली है
कि भैया इसको एक बार फिर से रीचेक किया जा रहा है कि कोई समस्या तो नहीं है। बाकी उम्मीद करिए कि किसी भी समय आपको खुशखबरी मिल जाएगी। ठीक है, बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द आपको धमाका देखने को मिल जाएगा। बस कुछ ही देर जा रही है। बाकी आप जो है ज़्यादा परेशान ना हो, यूपी ट्रिपल एससी है, करेगा, और जब करेगा तो धमाके एक साथ करेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं वन दरोगा भर्ती को लेकर। देखिए, वन दरोगा भर्ती में सीटें खाली रहने की पूरी पूरी संभावना है। पहली बात तो आपको यह बता दूं, देखिए इस भर्ती में केवल और केवल 1697 छात्रों को ही फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया है, जबकि इसमें अभी फिजिकल है, ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल का मेडिकल भी है, ठीक है, उसके बाद डीवी है, और डीवी में भी काफ़ी बच्चे बाहर होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए भी बच्चे बाहर होंगे फिजिकल में, और फिजिकल में 100% छात्र फिजिकल देने जाते भी नहीं हैं, बहुत से छात्र फिजिकल छोड़ते भी हैं, और यहाँ बाहर भी होंगे। दूसरा मेडिकल, मेडिकल बहुत अच्छे लेवल का है, यहाँ भी छात्र बाहर होंगे। तीसरा डीवी, डीवी में भी छात्र बाहर होंगे, क्योंकि ये एक स्पेशल क्वालिफिकेशन की पोस्ट है, केवल साइंस वाले बच्चे ही इसमें एलिजिबल हैं। तो यहाँ भी काफ़ी छात्र जो हैं बाहर होने वाले हैं। तो अभी इसमें काफ़ी चरण हैं। तो जब इतने सारे चरण हैं और यूपी ट्रिपल एससी को भी पता है कि इतने चरण हैं, तो हमको 701 वैलिड छात्र नहीं मिल पाएंगे, तो इनको और अधिक छात्र इस भर्ती में लेने चाहिए थे। मेरे हिसाब से कम 3000 छात्र जो हैं, 3000 प्लस छात्र वन दरोगा भर्ती में फिजिकल के लिए क्वालिफाई कराए जाने चाहिए थे, जो कि यूपी ट्रिपल एससी ने नहीं कराए, और ये एक गलत ही है। और इसका अंजाम ये होगा कि इसमें सीटें खाली रहने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, किसी के पास वो क्वालिफिकेशन नहीं होगा जो इसमें मांगा गया है वन दरोगा में, किसी का फिजिकल पास नहीं होगा, कोई फिजिकल में नहीं जाएगा क्योंकि किसी का सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो चुका है ना, और बहुत सारे छात्र मेडिकल में भी बाहर होंगे, इसमें मेडिकल काफ़ी अच्छे लेवल का है। तो भैया यूपी ट्रिपल एससी ने जो है ये एक रास्ता खोल दिया है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसकी एक और लिस्ट देखने को मिले, लेकिन वो लिस्ट मिलेगी आपको बहुत बाद में, अगर मिली तो इस भर्ती का पूरा फाइनल होने के बाद, कम से कम 1 साल के बाद। ठीक है, अभी आप इसकी सेकंड लिस्ट को लेकर उम्मीद ना लगाएं। ठीक है, बाकी फिलहाल यही उम्मीद लग रही है इस भर्ती को देखते हुए कि सीटें इसमें जो है कुछ खाली रह सकती हैं। ठीक है दोस्तों, और रही बात इसकी अंतिम कट ऑफ को लेकर, तो भैया अंतिम कट ऑफ को लेकर बहुत सारे छात्र फिर से परेशान हैं, और मैं उनको बता दूं आप बिल्कुल परेशान ना हो। जनरल कैटेगरी का 73-74 फाइनल कट ऑफ रहेगा, इससे अधिक नहीं जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए काफ़ी अभी चरण हैं और उन चरणों में छात्र बाहर होंगे, इसलिए कट ऑफ इसका ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला। बिल्कुल ये बात लिख के रख लीजिए, और आपको कतई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 74 जनरल का मैक्सिमम है इसमें कट ऑफ। कट ऑफ को लेकर इस चैनल पर आपको आज तक जो भी जानकारी दी गई है वो बिल्कुल सही साबित हुई है, और आपको प्रमाण मैंने कई बार दे भी दिया है। ठीक है, 73-74 बिल्कुल फाइनल है, बिल्कुल अंतिम कट ऑफ है। अगर आपका इतना स्कोर जनरल में है तो आपको वन दरोगा बनने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं पैट 2023 से एक बड़ी भर्ती को लेकर। देखिए हाँ, पैट 2023 से आपको वीडियो की एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें पदों की संख्या 2000 से लेकर 2500 तक हो सकती है। ठीक है, और इसका अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी में आ चुका है, ये बहुत बड़ी खबर है, और आपको इसकी विज्ञापन जो है अगले साल देखने को मिल जाएगा लोकसभा चुनाव के बाद। इसलिए पैट 2023 को अच्छे से देना बहुत ज़रूरी है, और अभी से पैट 2023 में जी जान से लग जाइए। ठीक है, अगर आप वीडियो बनना चाहते हैं तो, और इसमें अच्छा स्कोर प्राप्त करें। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं लेखपाल की फाइनल कट ऑफ को लेकर। ड्रामा हो गया शुरू भैया, मार्केट में एक बार फिर से बहुत महारथी जो हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनका ड्रामा शुरू हो चुका है। और ड्रामा यही है कि भैया फिर से सांप बिल से बाहर निकल चुके हैं, और बार बार उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है भैया अंतिम कट ऑफ जाएगा 82, 83, 85। ये ड्रामा उनका शुरू हो चुका है। भैया आपसे मैं कहता हूँ किसी के ड्रामे में आने की आवश्यकता नहीं है। किसी की बातों को सुनकर अपने मन को
परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल गलत बातें हैं, बिल्कुल निराधार हैं। सरकारी ज्ञान फॉर यू चैनल पर जो कट ऑफ आपको बता दिया आखिर तक वही रहेगा। और पिछले लगभग 1 साल से, यानी कि एग्ज़ाम होने के बाद आपको मैंने कट ऑफ बताया था 78 79 फाइनल, और आज भी इसी पर कायम हो। 79 मैक्सिमम है जनरल के लिए, जिसका इतना है वो लेखपाल बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, और इस बात को बिल्कुल आप लिख के रख लीजिए। जिस दिन मैंने कट ऑफ बताया था 1 साल पहले, आज भी उसी बात को बोल रहा हूं और आज भी अपनी इस बात पर कायम हूं और अंतिम परिणाम आने तक भी इस बात पर कायम रहूंगा। तो किसी के बहकावे में ना आए। इस चैनल पर जो भी आपको बात बताई जाएगी बिल्कुल 100% सही साबित होगी, और इस बात का प्रमाण आपको 50 बार दे चुका हूं मैं। ठीक है, ये लिख के रख लीजिए, स्टाम्प पेपर पे लिख दूं आप बोलो तो 78 79 फाइनल है भैया। ठीक है, तो लेखपाल वालों परेशान मत हो, किसी के ड्रामे में आकर अपने मन को दुखी बिल्कुल मत करो। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, लेखपाल का जो अंतिम रिजल्ट है वो आपको दिसंबर में हर हाल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी इस भर्ती को बहुत जल्द फाइनल करेगा डीवी के बाद। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एएसओ भर्ती को लेकर। एएसओ भर्ती का जो अंतिम परिणाम है वो फिलहाल फंसा हुआ है। अभी आपको कुछ दिन का इंतजार और करना पड़ेगा। जो भी इसको लेकर जानकारी मिलेगी आपको दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं वीपीओ को लेकर। भैया वीपीओ में इस बार कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा और पेपर लेवल बहुत तगड़ा आएगा, इसलिए इस चीज़ को हल्के में ना लें। अभी से ढंग से धुआंधार तरीके तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। कभी भी तैयारी को हल्के में ना लें। आपने जेए का पेपर देख लिया होगा, वीडियो का पेपर देख लिया होगा। ठीक है, और इन पेपर से आपको सीख लेनी है। और सीख क्या लेनी है कि वीपीओ में आपको अच्छे लेवल की पढ़ाई करनी है। कंपटीशन बिल्कुल गला काट रहेगा, इसलिए भैया हल्के में ना लें। अभी से ढंग से दिन रात मेहनत करें, तभी आप वीपीओ बन पाएंगे। इस भर्ती में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं लोअर को लेकर। लोअर की भर्ती का जो विज्ञापन है आपको दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा हर हाल में। ठीक है, पदों की संख्या 250-300 के बीच में। किसी के बहकावे में आकर समय वेस्ट ना करें, लगातार तैयारी को धार देते रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आईटीआई भर्ती को लेकर। आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती 2022, इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है ये आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाएगी, और हो सकता है नवंबर लास्ट में या दिसंबर में इसकी परीक्षा भी करा ली जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आज का वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।